स्टार्ट। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी साथियों का स्वागत है साइंस मैग्नेट के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग डेली जुड़ते हैं रात के 10 बजे। रात के बज चुके हैं 10 और हम लोग जुड़ने जा रहे हैं अपनी प्रॉफिट लॉस की क्लास में। तो सभी साथी आ जाइएगा। अपनी जो क्लास आज होने वाली बच्चों पार्ट नंबर 4 है प्रॉफिट लॉस का। आपको जैसा कि पता है हम लोग तैयारी कर रहे हैं एएलपी और ग्रुप डी 2025 की कंबाइंड चीजों को हम लोग देख रहे हैं। ये हम लोगों को प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 4 लाभ हानि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। और आपको पता है ये अपन का बैच बच्चों जो हम लोग डेली सुबह के 9 बजे इसमें रीजनिंग को देखते हैं, डेली सुबह के 10 बजे साइंस को देखते हैं, डेली सुबह के शाम को 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है और रात के 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स मैं आपके सामने आता हूं। तो सभी साथियों आ जाइएगा, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इसकी बच्चों जो भी मैं पढ़ाता हूं या साइंस मैग्नेट के जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो आप सभी मेरे साथी इस चैनल को ज्वाइन कर लें, है ना। नहीं बाद में फिर पूछते हो कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो भाई पीडीएफ यहाँ मिलेगी, है ना। चलो भाई एक और बच्चों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन क्या है, जो अपन का बैच है बच्चों निर्माण बैच, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आती है मेरी तो आप इस बैच को बच्चों ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं कंबाइंड आपको मैथ को पढ़ाता हूं 0 to हाई लेवल। ये मैथ्स का फाउंडेशन पूरा होता है जो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिट होता है। रेलवे का किसी भी कोई भी एग्जाम, चाहे वो एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एसआई हो, इवन स्टेट के कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी मैथ आती है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बाकायदा बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त बैच। इसमें मैं कंप्लीट थ्योरी, क्वेश्चंस बैंक, डेली लाइव क्लासेस होती है इसमें। और इसी तरह हम लोग इसमें क्या देखते हैं बच्चों, नए क्वेश्चंस देखते हैं, बाइलिंगुअल कंटेंट होता है, फ्री पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ इसको लेना कैसे होता है, तो बच्चों साइंस मैग्नेट का प्लेटफॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ता है एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। कोर्सेज पे जाकर निर्माण बैच फाउंडेशन मैथ पर क्लिक करके आपको बाय नाउ पर क्लिक करके ये बैच आपको परचेज करना होता है। ये बैच अभी ऑफर में चल रहा है मात्र मात्र बच्चों 399 यानी ओनली 400 रुपीज का, है ना। जितने में एक पिज्जा आता है, जितने में एक मूवी का टिकट आता है, उसमें आपकी जिंदगी संवर सकती है। तो साथियों आ जाइएगा। शुरुआत करते हैं अपने प्रॉफिट लॉस के क्लास नंबर 4 की। आज हम लोगों के पास बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो जरा मैं कंसेप्ट को पहले सिखाता हूं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले मैं कंसेप्ट को सिखाता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। कंसेप्ट अपने पास क्या है, जरा ध्यान से बच्चों समझना। कंसेप्ट मेरे भाई अपने पास क्या है, मेरे बच्चों सभी ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। देखो जरा ध्यान से, कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं आपसे, कंसेप्ट की मेरे भाई बात करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये वाला तो आपने करके आए हैं क्वेश्चंस। तो बताओ इसमें मैं क्या कहता हूं बच्चों, सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है सर, 3 हो जाती है। और एसपी की वैल्यू मेरे साथ ही कितनी हो जाती है, हमारे पास 5 हो जाती है। यानी जो जिसके सामने वही उसका क्या हो जाता है सर, मान। तो यहां से मैं एक रेशियो निकाल लेता हूं। सर कोई चीज मैंने 3 रुपए की खरीदी, मैंने 5 रुपए में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ सर, तो मैंने कहा सर मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बताओ 2 का मुझे क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जाता है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है मेरे भाई, तो 2 का प्रॉफिट कितने पर, 3 पर, सीपी पर प्रॉफिट होता है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100। तो बताओ आंसर हमारा 66 बाई कितना बच्चों, 3% का क्या आता है, प्रॉफिट आता है। क्या ये वाला क्वेश्चन सभी ने कर लिया था, बोलो भाई। ये वाला क्वेश्चन सभी ने कर लिया था। आवाज को थोड़ा तेज करो, आवाज को थोड़ा अपने में बच्चों क्या करो ना, आपके पास में जो बटन होती है उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखो, अपने आप आवाज तेज हो जाएगी। आपके हाथ में है मुझे कितना तेज बुलवाना है, मुझे कितना स्लो बनवाना है, ये तो सब आपके हाथ में है ना भाई। तो कब मुझे रोकना है ना। कभी कभी क्या होता है ना, अगर मैं ऐसे किया हुआ हूं तो तुम वहीं मुझे रोक दो, ऐसे ही, है ना, ऐसे ही किए रहूंगा मैं। तो ये तो तुम्हारे हाथ में है भाई, तुम मुझे अपने इशारों पे नचा सकते हो। चलो भाई जरा देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा अब इसका बच्चों दूसरा क्वेश्चन अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है कार्तिक, है ना, ज्यादा लेट नहीं हुए हो, अभी मैंने शुरुआत ही की है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ जरा ध्यान से देखो, है ना। लेकिन बच्चे आज ध्यान से पढ़ना है ना, बेफालतू के कमेंट नहीं, ध्यान से पढ़ना। इधर देखो ध्यान से बच्चों, मैंने आपसे कहा आपको पता है बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला, कभी कभी तुमने दुकानदार को देखा होगा, दुकानदार सही से
दुकानदार क्लियर नहीं बताता है बच्चों। आवाज सही आ रही है, ये नाटक करते हैं, हाँ सही बात है, ये नाटक करते हैं। चलो बच्चों इधर देखो ध्यान से। कभी कभी दुकानदार आपको क्या करता है, सही नहीं बताता। वो कैसे बताता है? आप कहते हो कि भैया इसमें बताओ कितने का प्रॉफिट हो जाता है, वो क्या कहता है, सर 13 रुपए, 13 वस्तुएं जितने की खरीदते हैं, 15 वस्तुएं जितने की खरीदते हैं, उस पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। 15 वस्तुएं जितने की खरीदते हैं, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह से आपसे कहा जाता है ना। तो ध्यान से समझो, जैसे मैंने आपसे कहा हम लोग क्या कर रहे हैं सर, 15 वस्तुएं बेचने पर, मैंने आपसे कहा सर 15 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट। यदि मैं 15 वस्तुओं को बेचूं तो मुझे 5 वस्तुओं के बराबर, 5 वस्तुओं के एसपी के समान क्या होता है सर, प्रॉफिट। तो इसको करना कैसे होता है सर, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट हम निकालते हैं एसपी में से हम किसको घटाते हैं सर, सीपी को। जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, एसपी हमारे पास बताओ कितनी वस्तुएं खरीदी सर, 15। तो मैं यहां लिखूंगा सर 15 एसपी लिखूंगा। बताओ अगर मैं 15 खरीदूंगा तो बच्चों इधर देखो ध्यान से, 15 बेचूंगा तो मैंने खरीदी भी कितनी होंगी सर, 15। मैंने खरीदी भी सर कितनी होंगी, ध्यान रखिएगा जितनी खरीदेंगे उतनी ही क्या करेंगे, बेचेंगे। अच्छा मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 5 एसपी का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ बच्चों, एसपी से एसपी जुड़ेगा घटेगा, तो इस 15 को इस साइड लेके आए तो ये 15 सीपी हो जाएगा, और इसको मैं उस साइड लेके गया तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 10 क्या बन जाएगा हमारे पास, एसपी बन जाएगा। अच्छा अब बताइएगा, जो जिसके सामने वही उसका मान। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो बच्चों, इसमें भी बना सकते हो रेशियो में। बताओ ये बन गया हमारे पास 2। अच्छा एसपी की अगर मैं वैल्यू 5 से इसको काट दिया कितना, 3। अब मुझे सामने दिखाई दे रहा कोई वस्तु सर 2 रुपए की खरीदी, 3 रुपए में बेची, तो मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ। तो क्या आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं सर, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 2 पर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100। तो बताइएगा क्या मुझे 50% का प्रॉफिट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत करके आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो दुकानदार कभी आपसे सीधा सीधा नहीं कहेगा, कभी कहेगा सर मैं इतनी वस्तुएं खरीद लेता हूं तो इतनी वस्तुएं बेचता हूं तो इतने के बराबर मुझे प्रॉफिट हो जाता है ना। तो वो घुमा फिरा के कहता है, तो वही वाला क्वेश्चन है ये। चलो भाई शुरुआत हम लोग करते हैं छोटे क्वेश्चन से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुरुआत मेरे भाई छोटे क्वेश्चन से, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप समझ पाए। क्या कह रहा है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स। तो मैंने कहा सर सेलिंग प्राइस जो है वो कितने आइटम्स का है सर, 32 आइटम्स का सेलिंग प्राइस इक्वल है, कितने के इक्वल है सर, 38 कॉस्ट प्राइस के क्या है बच्चों, इक्वल है। कितने आइटम्स के इक्वल है, 38 कॉस्ट प्राइस के क्या है, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस के क्या है, इक्वल है। तो मेरे मित्र मुझे एक चीज बताना, जो जिसके सामने क्या वही उसकी वैल्यू होगी। तो सर सीपी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 32 हो गई, और एसपी की वैल्यू मेरे बच्चों मेरे पास कितनी हो गई, 38 हो गई। क्या आपने ये चीज रेशियो में पढ़कर आए थे, बोलो भाई, क्या ये चीज रेशियो में पढ़ के आए थे। मैंने 2 से काट दिया 16, 2 से बच्चों काटा तो 19। तो मैं कहूंगा सर 16 रुपए की चीज 19 पर बेची, तो श्योर है मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का सर, 3 का। तो बताओ क्या प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं सर, 16 का प्रॉफिट कितने का, सॉरी 3 का प्रॉफिट कितने पर, 16 पर, और परसेंटेज के लिए बच्चों कितना बन जाएगा हमारे पास, 100। और आपको पता है, आपको मेरे भाई पता है 1/16 का मान आपको पता है सर कितना होता है। तो आप सभी को बच्चों मैंने पढ़ाया है, 1/16 हमारे पास होता है 16, 1 बाई कितना होता है बच्चों, 4। क्या बच्चों ये 3/16 है, तो क्या इसमें मैं 3 का गुणा कर दूं, तो मैं कहूंगा 6 त्याई कितना बनेगा सर, 18, और 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। तो बताओ क्या आंसर 18 सही 3/4, और 3/4 को बच्चों क्या मैं 7.5 बोल सकता हूं। तो बताओ क्या मेरा जो आंसर बनेगा मेरे भाई, क्या 18.75 हमारा आंसर आ जाएगा, 18.75। क्या बताओ, कल्पना बिल्कुल गलत आंसर किए हो, सही से करो, ध्यान से करो, है ना। मैंने आपको सिखाया है। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गड़बड़ करोगे तो आगे तो और टफ आएंगे, है ना। आगे तो मेरे भाई और टफ आएंगे, ये तो बिल्कुल आसान सा था सर, जो जिसके सामने वही उसका मान। तो बताओ मैंने यहां से रेशियो निकाला, 16 में खरीदा, 19 में बेचा, तो मैंने 3 का प्रॉफिट कमाया, कितने पर, प्रॉफिट हमेशा मेरे भाई किस पर होता है, 16 पर होता है, यानी सीपी पर होता है। तो बताइएगा क्या आंसर आपके सामने आ जाएगा, बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं। बताओ बच्चों क्लियर है कि नहीं।
चलो, समझ गए बच्चों सभी लोग। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये वाला मेरे भाई क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो? ध्यान समझो बच्चों। देखो, दुकानदार ने साफ साफ नहीं कहा। दुकानदार ने क्या किया, मुझसे घुमा फिरा के बातें की। ये क्या घुमा फिरा के कह रहा है? सर, जब आप 33 मीटर कपड़ा बेचते हैं, देखो दुकानदार से पूछा, बताओ आपको कितना लाभ होता है? तो दुकानदार ने कहा, जब मैं सर 33 मीटर कपड़ा बेच देता हूं तो मुझे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब तुम निकाल लो कितने का लाभ है ना? तुम पढ़े हुए हो, तुम निकाल लो कितने का लाभ है। बताइएगा, क्या मैं इसका सॉल्यूशन करूं? क्या मेरे भाई इसका सॉल्यूशन करूं? बताइएगा। मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट आता है सर, मैं एसपी में से किसको घटाता हूं? सर सीपी को। एसपी में से किसको घटाता हूं? सीपी को। बच्चों, कितना मीटर बेचा मैंने? बोलो, एसपी हमारे पास कितने मीटर है? एसपी सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 33 मीटर। तो मैंने 33 मीटर अगर मैंने बेचा होगा, तो मेरे भाई खरीदा भी मैंने कितना होगा? 33 मीटर खरीदा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो सीपी के सामने सीपी, एसपी के सामने एसपी। सर, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? तो सर 11 मीटर का मुझे क्या हुआ? सर एसपी के समान प्रॉफिट हुआ। 11 मीटर बच्चों क्या हुआ? सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की जगह क्या 11 सीपी एसपी लिख देंगे? बोलो भाई, क्या बताओ बच्चों? एसपी से एसपी घटेगा और सीपी से सीपी। तो ये बच्चों हमारे पास 33 सीपी को इस साइड लेके गए और 11 एसपी को उस साइड लेके गए, तो इससे घटेगा। तो क्या ये 22 एसपी बन जाएगा? हाँ जी सर। अब एक चीज बताइएगा, जो जिसके सामने वही उसकी बच्चों क्या बनेगी? वैल्यू। तो बताओ, सीपी के सामने क्या मैं 11 से काट दूं तो ये 2 हो गया। बच्चों, एसपी के सामने 11 से काटा तो ये कितना? 3। तो बताओ, 2 रुपए की चीज कितने में बेची? सर 3 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 1 का प्रॉफिट। कितने पर होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट तो सर सीपी पर होता है। तो मैं कहूंगा 1 का प्रॉफिट 2 पर। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं सर? किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ, क्या आंसर आपके सामने 50%? इट इज द राइट आंसर आया था। बोलो भाई, 50% हमारे पास क्या, बताओ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आया था। और जिसको अगर समझ में आता है तो मेरे भाई आप सिंपल सा भी कर सकते हो, है ना? अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन सही है तो आप सिंपल सा भी कर सकते हो। बताओ, उसने कितनी वस्तुएं बच्चों बेची हैं? कितनी वस्तुएं बेची हैं? 33, है ना? कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 11 का। तो श्योर है उसने खरीदी कितनी होंगी? सर 22। 22 खरीदी होंगी, तब 33 बेची होंगी, तभी तो 11 का प्रॉफिट होगा। तो बच्चों यहां से अगर मैं देखूं तो सर 11 का प्रॉफिट 22 पर, यानी मैं कहूंगा सर 1/2 और इंटू में कितना? 100। आप ऐसे भी सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको समझ में आए उस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना? बहुत ऑनलाइन एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलो और अगले का आंसर बताओ। इस बार बच्चों हमें रुपए भी दे दिए गए। इस बार मेरे भाई मुझे क्या दिए गए? रुपए भी दे दिए गए। थोड़ा सा स्लो और स्लो भाई कर लेंगे, अपनी बात है ना? इसका तो मीटर अपने पास है, थोड़ा डाउन कर लेंगे। चलो ध्यान से समझो क्या कह रहा है। कमर ने 18, है ना, 18 खिलौने बेचे। कमर सोल्ड एट 18 टॉयज फॉर 980 रुपीज में, है ना? 980 रुपए में क्या किए हैं? उसने बेचे हैं। तो बच्चों ये 18 का एसपी हो गया हमारे पास, जिससे 4 खिलौनों का क्रय मूल्य के क्या हुई? हानि हुई बच्चों। क्या हुई? हानि। और आपको पता है, जब भी मुझे लॉस होता है, जब भी मुझे क्या होता है? लॉस। तो लॉस को मेरे बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं? लॉस को हम बच्चों सीपी से घटाते हैं। सीपी में से क्या घटाते हैं? सर एसपी। सीपी में से मेरे भाई क्या घटाते हैं? एसपी। तो जरा ध्यान से समझना मेरे मित्रों, क्या है? 18 खिलौने बेचे। तो बताओ, क्या हमारे पास एसपी जो है वो क्या 18 का है? अगर बच्चों 18 बेचे होगे तो सीपी की जगह भी क्या, बताओ, 18 सीपी 18 खरीदे होगे। सर मुझे क्या हुआ? सर सीपी के समान क्या हुआ? हानि हुई। कितने खिलौनों की? 4। तो बताओ, एसपी के समान नहीं कह रहा इस बार, कॉस्ट प्राइस के समान कह रहा। तो बच्चों इसको मैं एसपी को इस साइड ले आया तो 18 एसपी हो गया। बच्चों सीपी को अगर मैं उस साइड लेके गया तो 18 में से मैंने 4 घटा दिया। क्या मेरे भाई ये 14 सीपी बन जाएगा? अच्छा बताना, क्या जो जिसके सामने बच्चों वही उसका मान बन जाएगा? क्या जो जिसके सामने वही उसका मान बन जाएगा? तो बताओ मेरे भाई, कितनी वस्तुएं मैंने बेची? सर 14 वस्तुएं बेची। सर कितनी वस्तुएं मैंने खरीदी? सर 18 वस्तुएं खरीदी। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? तो सर 4 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहां आपसे जो बेचने वाली बात कह रहा, वो सर 18 खिलौने कितने रुपए में? इतने। सर बेचे हैं, तो बताओ बेचने वाले की कीमत क्या इतनी दी गई? अगर मेरे भाई बेचने वाले की कीमत हमें कितनी दी गई? 980। तो बच्चों यहां तो कितने हैं हमारे पास? 14 खिलौने 980 के,
तो मेरे भाई एक खिलौना कितने का पड़ेगा, तो मैं कहूंगा 14 सत्ते 98। इसका मतलब बच्चों एक खिलौना कितने का पड़ेगा, 70 रुपए का, है ना भाई। एक खिलौना कितने का पड़ेगा, 70। तो अगर आपसे सीपी पूछा जाता तो क्या इसका भी 70 गुना कर देते, तो बताओ इसका भी हम कितने गुना कर देते, 70। अगर हमसे बच्चों प्रॉफिट पूछा जाता तो क्या इसका भी 70 गुना कर देते, लेकिन हमसे तो बच्चों मेरे एक खिलौने का रेट पूछा गया, तो मेरे भाई एक खिलौने का रेट क्या ये 70 रुपीज हो जाएगा। बताओ ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब तो स्पीड मेरी सही है, क्या अब सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा, कोई कहता है सर थोड़ा फास्ट चलो, कोई कहता है सर स्लो चलो, है ना, क्या ही मैं बताऊं। चलो भाई, एक बार सभी लोग बच्चों सेशन को, है ना, सभी बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर देंगे भाई। बहुत कम बच्चे हैं आज तो, आज तो मेरे भाई बहुत कम बच्चे हैं, है ना। सेशन को एक बार जल्दी से क्या कर देंगे, शेयर। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। गोलू इस क्वेश्चंस को देखिएगा, ये मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में करवाया है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, साइकिल से चलता है और ये वाला सेम क्वेश्चंस बच्चों मैंने करवाया है आपको, देख लीजिएगा। दोनों तरफ पैदल जाता है, दोनों तरफ साइकिल से जाता है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के, है ना, मूल्य के क्या है बच्चों, बराबर है। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य, अच्छा ये तो सिंपल वाला हो गया, चलो अच्छा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा 10 बच्चों कुर्सियों का मूल, किसका मूल, 10 चेयर का मूल, है ना, 4 किसके, टेबल के बराबर है, 4 टेबल के क्या है, इक्वल है। तो मेरे साथी बताइएगा यहां से चेयर का मान कितना आ जाएगा, सर चेयर का रेशियो 4 आया, टेबल का रेशियो बच्चों कितना आएगा, 10, टेबल का रेशियो 10 आएगा, तो क्या यहां से रेशियो बच्चों 2:5 आ जाएगा, क्या मेरे भाई यहां से रेशियो 2:5 बन जाएगा। क्या इतनी चीज समझ में आ गई। बताओ हमसे कितने का कहा गया, हमसे कहा गया सर उसने 15 तो कुर्सियां खरीदी थी, और सर 2 मेजें खरीदी थी, 2 टेबल खरीदी थी, तो उसे 2,000 रुपए में पड़ा था। कितने का पड़ा था सर, 2,000 का। तो बताओ बच्चों एक चेयर 2 रुपए की थी, तो बताओ क्या ये टोटल 30 हो गया हमारे पास रेट। इधर बताओ बच्चों, एक हमारे पास जो 5 का था, तो बताओ ये क्या हमारे पास टोटल 10 हो गया। क्या मेरे भाई ये 40 रुपए की वैल्यू, इधर देखो ध्यान से, 40 चीजों की वैल्यू क्या ये हमारे पास कितनी थी, बोलो भाई 2,000 थी। तो मेरे बच्चों क्या एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, एक चीज की वैल्यू बच्चों 50 हो जाएगी, एक वस्तु की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो बच्चों टेबल की वैल्यू तो 5 है, तो क्या इसका भी 5 गुना कर दूं, 50 गुना कर दूं। तो बताओ टेबल, एक टेबल हमारे पास कितने की रही होगी सर, 250 रुपए की। अगर पूछा जाए एक चेयर कितने की रही होगी, तो सर इसका भी मैं 50 गुना कर दूं, इसका मतलब सर कितने की रही होगी, 100 रुपए की। तो बताओ क्या चेयर का इंडिविजुअल रेट और टेबल का इंडिविजुअल रेट, क्या बताओ आप आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया एक मेज का मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे साथियों एक एक टेबल का जो रेट होगा, क्या बच्चों 250 आ जाएगा। एक टेबल का रेट जो होगा वो क्या बच्चों 250 हो जाएगा। हाँ अभी लॉस वाला आएगा, ये बीच में आ गया था, है ना, अभी लॉस वाला आएगा। ये बताओ बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ भाई, कल ले जाओगे, अगले क्वेश्चंस की ओर चलो, अगला क्वेश्चंस। चलो बच्चों बताओ जल्दी से, है ना, ये वही वाला हो गया जो मैं अभी पढ़ा रहा था आपको, वही वाला क्वेश्चन है। जरा देखो ध्यान से, 2 बार लाइक करने से मेरे भाई लाइक हट जाता है, या तो 1 बार करो या 3 बार करो या 5 बार करो, यानी ऑड में लाइक करना होता है। चलो इधर देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की ओर मेरे भाई चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जरा देखो ध्यान से, इधर देखिएगा। देखो बच्चों 25 कुर्सियां खरीदी, कितने, 25 कुर्सियां खरीदी, और इन्हें क्या है बच्चों 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो मेरे भाई प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, एसपी में से क्या घटाते हैं सर, सीपी, है ना। हालांकि ये लाइन लिखनी ही नहीं होती, डायरेक्ट करना होता है, लेकिन आप अभी नए हैं इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं। बच्चों 25 कुर्सियां खरीदी, खरीदने का मतलब क्या है सर, सीपी है। तो मेरे भाई बेची भी कितनी होंगी, 25 ही बेची होंगी, 25 ही क्या की होंगी सर, बेची होंगी। 25 खरीदी तो 25 ही क्या की होंगी, बेची होंगी। फिर बताइएगा कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ सर, 5 का, और किसके बराबर हुआ सर, एसपी के बराबर हुआ। तो बताओ बच्चों एसपी से एसपी, सीपी से सीपी, तो बच्चों 25 सीपी को मैं इस साइड लेके आया, प्लस का हो गया, इसको मेरे बच्चों इस साइड लेके गया, तो 25 में से 5 गया, कितना आ गया, 20 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, 20 आ गया। अच्छा मेरे बच्चों बताना, जो जिसके सामने क्या वही उसकी वैल्यू बन जाएगी।
तो सर सीपी मेरे पास 20 हो गया, एसपी मेरे पास भाई 25 हो गया, तो मुझे प्रॉफिट कितने वस्तुओं का हुआ? तो आप तुरंत बता सकते हैं सर 5 का हुआ। अब चलो देखो ध्यान से, क्या कह रहा है सर, 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदता है। तो बच्चों क्या एक खरीदारी की वैल्यू दे गई? बोलो भाई, क्या एक खरीदारी की वैल्यू दी गई? खरीदारी मतलब क्या होता है? सीपी। इसका मतलब 20 की वैल्यू हमें दी गई है 37,500। बच्चों 20 वस्तुएं जो हैं वो कितने की है? 37,500 की हैं। तो मेरे भाई एक वस्तु बताइएगा कितने की होगी? 2 वन जा कितना? 2, 2 8 जा, और बच्चों कितना? 2 7 जा और 2 5 जा। तो बच्चों क्या एक वस्तु हमारे पास इतने रुपए की पड़ेगी? अब अगर आपसे एसपी पूछा जाए तो क्या इसको भी 875 गुना कर दो। अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाए तो मेरे बच्चों क्या इसको भी 1875 गुना कर दो। लेकिन आपसे तो एक वस्तु की कीमत पूछी गई, तो मेरे साथी एक आर्टिकल की कीमत हमारे पास कितनी बनेगी? क्योंकि 20 आर्टिकल की कीमत इतनी है तो एक आर्टिकल की कीमत इतनी हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन नंबर हमारे पास ए विल बी द राइट आंसर है? बोलो भाई, ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या बिल्कुल सही आंसर है? कोई बात नहीं किशन, अभी शुरुआत ही हुई है ना। चलो बताओ, क्या ये समझ पाए हैं? बोलो बच्चों, क्या ये समझ पाए हैं कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ गए तो आप बताओ बड़े आसानी से आंसर कर सकते हो? बोलो भाई, क्या बड़े आसानी से आंसर कर सकते हो? क्या इसी तरह बच्चों मेरे इस वाले क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं? अच्छा ये इस तरह का नहीं है, ये अलग है ना। और कोई देखते हैं, और कोई है क्या? नहीं है। चलो बच्चों कोई बात नहीं, है ना। चलो भाई इस वाले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों बताइएगा, इस वाले क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। इस वाले क्वेश्चंस का मेरे भाई आंसर बताइएगा कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो, एक टेलीविजन निर्माता इतने रुपए में, है ना, इतने रुपए में कोई सामान बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की बच्चों क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अगर मेरे बच्चों 10% का उसने प्रॉफिट कमाया तो क्या श्योर है उसने 110% पे बेचा होगा? अगर सीपी में सर 15% बढ़ गया तो मेरे भाई क्या 115 सीपी हो गया? अब इस पर सर उसने 15% का लाभ कमाया, तो बच्चों क्या अब ये 115% हो गया? बोलो भाई, अगर मैं 1% हटाऊंगा नीचे कितना आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। अच्छा 115 का गुणा बच्चों कितना होता है? तो मैंने आपको 115 का स्क्वायर निकालना सिखाया था। लास्ट में अगर कभी भी 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 11 के बाद अगली संख्या सर 12 आती है। 12 11 सर 132 होता है। तो ये बन गया हमारे पास 132 दशमलव मेरे बच्चों कितना? 25। 132 दशमलव कितना हो गया सर? 25। क्या हमारे पास इतना परसेंट आया? क्या बच्चों मेरे इतना परसेंट आया? अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बताइएगा वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सर नया विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है? इतना है। नया विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना है? इतना है। तो मैंने जो खरीदा था वो कितने में था? 24,750 में था। ये वैल्यू हमारे पास बच्चों कितने की है? 110 की है। हमें कितने परसेंट की चाहिए सर? 132.25 की चाहिए। 132.25 की वैल्यू चाहिए। एक लाइन में बच्चों मेरे आंसर आ जाएगा। तो या तो आप इसमें ये लगा दो कि सर वह आंसर होगा जो 11 का डिविजिबिलिटी होगा, है ना। नहीं तो फिर 11 से आप क्या कर लो बच्चों? सॉल्व कर लो। नहीं तो मेरे भाई 11 से क्या कर लो? सॉल्व कर लो, है ना। नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो कि जो आंसर सर 11 से डिविजिबल होगा वही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा, है ना। वही हमारा बच्चों क्या बनेगा? आंसर बनेगा। से यस या नो बताओ भाई, से यस या नो बताओ, क्या इसको कर सकते हो कि नहीं? बताओ भाई, 11 से अगर मैंने काटा, 11 दूनी कितना? 22, बचा कितना? 2, है ना। बचा कितना बच्चों? 2। फिर 11 दूनी कितना? 22, और 11 का ये 5 गुना, ये हमारे पास बन गया। तो हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों 225। 225 इंटू में कितना? 225 इंटू में बच्चों कितना? 13, 25, 132 दशमलव कितना? 25। बस इसी का बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके सामने। मेरे हिसाब से कितना बनेगा? 22 धाम 220, है ना, और 22 तिहाई 66। बच्चों 228 से एवब आंसर आएगा, है ना। तो हमारे हिसाब से बच्चों यहां से 286 से एवब आएगा। तो श्योर है सर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला है।
तो इतना मुझे पता है सर, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बनेगा, सी बनेगा, क्योंकि उससे सर बड़ा आएगा, है ना। तो हमने गुणा नहीं किया, हमने ऐसे ही देख लिया। अगर 22 का मल्टीप्लाई मैं 123 में करता हूं तो बताओ 28 तो बच्चों यही आ रहा है, तो श्योर है ये हमारे पास 0.2 और ये 5 है, तो इससे तो बड़ा ही होगा। तो बच्चों इससे बड़ा हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये वाला है। तो मैं कहूंगा सर हमारा जो आंसर बनेगा 29,756.25 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये वाला क्वेश्चंस बच्चे क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो जाती है। और बच्चों मेरे कैलकुलेशन आएगी, ये चीज ध्यान रखो, कैलकुलेशन की स्पीड आपको बढ़ानी है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओ। चलो जरा ध्यान से समझो, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो और अगले का आंसर करो। अगले क्वेश्चंस की ओर साथी बढ़िएगा और अगले का आंसर जल्दी से मुझे बताइएगा क्या आएगा। बोलो भाई, अगले का आंसर जल्दी से बताइएगा। पिछला वाला 70वां नंबर, 70 वाला मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान समझिएगा। कहां है 70 वाला, देखो बच्चों मैं फिर से बता देता हूं। यहां से मैंने बताओ क्या एसपीसीपी निकाली है, तो सर 18 वस्तुएं थी, ये 14 वस्तुएं थी, 4 का मुझे प्रॉफिट था। बताओ ये 14 वस्तुओं का रेट इतना दिया गया, तो बताओ एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई, इतनी आ गई, यही पूछा गया। सर एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो बच्चों यहां पर भी एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या सेम यही तो रहेगा। बोलो भाई, अगर मैं 18 वस्तुएं खरीदूंगा तब तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी बच। बोलो भाई, तो अगर मैं आपसे कहूं आपने उसे खरीदा कितने में होगा, तो ये वाला बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा। बोलो कितने में बच्चों, कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ होगा, तो सर इतने का। बताओ क्या ये समझ पाए कि नहीं, बोलो बच्चों क्या ये समझ पाए कि नहीं, है ना। 70 रुपए आंसर आएगा। चलो अगले पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास, ये वाला। अगला क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, 640 का क्या है, लॉस है। 640 का मेरे भाई क्या है, लॉस है। चलिए जरा देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसान सा। इधर देखो ध्यान से, मैंने कोई वस्तु बच्चों कितने की खरीदी, सर 8,000 की खरीदी। अच्छा जितने की खरीदते हैं वो हमारी जेब से पैसा जाता है, बताइएगा। फिर मैंने 500 रुपए उसकी मरम्मत पर लगाई। अगर मेरे भाई 500 रुपए मरम्मत पर लगाई तो मेरी जेब से कितने रुपए गए, सर 8500। इसका मतलब सर सीपी कितना बना, सर 8500। सीपी मेरे भाई कितना बना, 8500। अब जरा देखिएगा, 20% के लाभ पर अगर मैंने इसको बेचा, 20% बच्चों, मेरे 20% की जो वैल्यू मेरे पास होती है, आप सभी को पता है सर 20% मतलब 1/, कितना होता है 5। तो बताओ 5 रुपए की चीज 1 रुपए ज्यादा में बेची, इसका मतलब क्या बच्चों, 6/5 में बेची होगी। तो मैं कहूंगा 5 से इसको काट दिया 17, और 17 का 6 गुना कितना होता है, 102। तो बताइएगा क्या इतना रेट हो गया हमारे पास, हाँ जी सर। इसे बेचकर जो धन मिला उससे वह एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसे 10% की बच्चों हानि पर बेचता है। अगर मैंने 10% की हानि पर बेची होगी तो बच्चों क्या मैंने 9/10 में बेची होगी, क्योंकि 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो मैं कहूंगा सर 10 रुपए की चीज 1 रुपए कम यानी 9 में बेची होगी। तो बच्चों मैंने कितने में बेची, 9 दूनी कितना बन जाएगा 18, और 9 एकम कितना 9। तो भाई मेरे 8190 में मैंने क्या किया है, बेचा है। सर मैंने खरीदा कितने में था, खरीदा सर कितने में था, खरीदा इतने में था। जब मैं बेचने गया तो वह वस्तु बिकी कितने की, इतने की। तो मुझे सर कितने का प्रॉफिट हुआ, क्या आप ये बता सकते हैं सर कितने का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ ये हमारे पास बन जाएगा कितने का, 680। क्या बच्चों मेरे सभी का 680 आंसर आया था, सर 680 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 680 का हमारे पास क्या बना है सर, प्रॉफिट। क्या बताओ सभी ने आंसर निकाल पाया था, 680 क्या बताओ आपका आंसर आया था कि नहीं, बोलो भाई। 680 आप सभी का बच्चों आंसर आया था कि नहीं, कर पाओगे, से यस या नो। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, अगला बताइएगा जल्दी से। अगला बताओ बच्चों। देखा, ऊपर से निकलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तभी कहता हूं ध्यान से कंसेप्ट को पढ़ो, ध्यान से चीजों को पढ़ो, तब जाके आप इनको समझ पाते हो कि कहां से क्वेश्चंस उठाना है, कैसे करना है ना। तब जाके आप समझ पाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बताओ आपके पूछे गए क्वेश्चन से, सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों पूछे गए क्वेश्चन से। देखो क्या कह रहा है, 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपए में क्या किया है, खरीदा है। उसने कपड़े पर सर 45% का लाभ, है ना,
कितने परसेंट कपड़े पर? तो बच्चों 15,000 का जो कपड़ा था उसका मैंने कितना पार्ट बेचा सर? 45%। कितना पार्ट बेचा बच्चों? 45%। तो 45% की वैल्यू आप बता सकते हैं? 45 बटे में कितना? 100। तो बच्चों 5 नम 45 और 5 दूनी कितना? 10। तो सर ये 9 बटे 20 पार्ट। कितना पार्ट है सर? 9 बटे 20 पार्ट कितने में बेचा सर? 40% के लाभ पर। तो मुझे पता है सर ये वैल्यू आपने क्या याद कर ली है? क्या मेरे भाई वैल्यू याद कर ली? 5 रुपए की चीज 40% का लाभ, यानी मैंने 7/20 7/5 में इसको क्या किया है? बेचा है। 7/5 में मेरे भाई बेचा है। तो बताओ 20 पंचे 100 से क्या ये 2 जीरो कैंसिल? हाँ जी सर बिल्कुल कैंसिल। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसका मैंने सॉल्यूशन किया, इसका बच्चों मैंने सॉल्यूशन किया। 15 नेवा कितना? 135, और 135 में अगर मैंने 7 का गुणा कर दिया बच्चों, ये 1350 हो गया। इंटू में 7, जीरो हो गया। 7 पंचे कितना? 35। बोलो भाई। और 7 तिहाई कितना? 21। 21 और 3 कितना बन जाएगा सर? बोलो। 21 और 3 24, 7 एकम 7, 7 और 2 कितना बच्चों? 9। तो बच्चों ये 4400 कितने हो गए? 9400 कितने? 50 रुपए पहली बार। दूसरी वाली चीज, दूसरी बार क्या किया उसने? उसी 15,000 पर, उसी 15,000 का बच्चों कितना पार्ट उसने बेचा? ध्यान से समझिएगा। उसी 15,000 का मेरे भाई, है ना, 25% भाग। तो मैंने कहा सर जो हमारे पास पार्ट था कितना था? 15,000 था, इसका 25% की वैल्यू सर 1/4 होती है। मैंने लाभ पर बेचा, तो बच्चों क्या 11/10 पर बेचा होगा, है ना? 10% का लाभ यानी 11/10। तो मेरे भाई क्या बताओ, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से मेरे बच्चों जीरो कैंसिल हो गया। बताइएगा। अब मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करो, चाहे तो पहले भाग दे लो फिर गुणा कर लो, चाहे जैसे मन हो। जैसे मैंने 4 का मैंने भाग दिया, 4 तिहाई कितना? 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे कितना? 20। तो बच्चों 11 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो कल मैंने 11 का गुणा सिखाया था, बोलो 375 इंटू में क्या करना है? 11। ये बताओ, पहले 5 लिखा, 7 5 कितना? 12, 7 3 10 और ये कितना? 11, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 4। तो बच्चों ये 4100 कितना हो गया? 25। अब जरा देखो अगला क्या है सर? और शेष भाग। अभी बच्चे शेष भाग और है, तो मेरे भाई अगला मैं यहां कर लेता हूं सर। 15,000 का शेष, शेष कितना बचा सर? इधर देखो ध्यान से, 45 ये हो गया, 25 ये हो गया सर। दोनों को अगर मिला दिया तो बताओ 45 25 क्या बच्चों मेरे कितना बन गया हमारे पास? 45। 4 2 6 और एक 7, 7% बन गया। तो मैंने, अच्छा 10% की हानि है? ओहो, अगर हानि है तो बच्चों हानि कर लो, अगर हानि है तो हानि कर लो, मैंने लाभ समझा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बच्चों अगर हानि है तो हानि कर लो, तो मैं कहूंगा 10 रुपए की चीज सर कितने में बिकी? 9 में। 10 रुपए की चीज बच्चों कितने में बिकी? 9 में। तो जरा ध्यान समझिएगा, मैंने इसको बच्चों इससे काट दिया 3, और ये कितना? ये 5 आ गया हमारे पास, है ना? 9 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 पंचे कितना बच्चों? 375 में मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 9 का। ये सब कैलकुलेशन वाले बच्चों क्वेश्चन है। 9 पंचे कितना? 45, 9 सत्ते कितना? 63, 63 में 4 जोड़ा कितना? 67, बचा कितना? 6, 9 तिहाई कितना? 27, 27 में बच्चों मैंने कितना और जोड़ दिया? 6 और जोड़ दिया। तो मैं कहूंगा ये हमारे पास बन गया कितना? 33। ये हमारे पास बच्चों कितना हो गया? 33। समझ में आया कि नहीं? 3300 कितना? 75। नेक्स्ट अगला जरा देखिएगा ध्यान से, सर ये हमारे पास है 15,000 रुपए। इसका अब बताओ हमारे पास कितना बचा है सर भाग? 70% सर खर्च हो गया, बचा कितना? 30%। सर 30% भाग कितने पर बेचा है सर? है ना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है सर? 100% ही होता है। और बच्चों 100% की तो वैल्यू परसेंट हटाएंगे नीचे 100, यानी एक ही होता है। तो बताओ ये तो हट गया, इसका परसेंट हटाया बच्चों नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 तिहाई 45, यानी ये मैंने बेचा होगा सर 4500 पर। तो मेरे बच्चों अब जरा बताइएगा, क्या मैंने सारी चीजों को इतने में बेच दिया? कितने में बेच दिया? तो मैं सबको ऐड कर लूं, 5 हो गया मेरे पास। अगला देखो, 7 और 5 बच्चों कितना? 12 हो गया। बचा कितना हमारे पास? 1। बोलो भाई, बचा कितना हमारे पास? 1। इधर देखो ध्यान से, 5 3 8, 8 4 कितना? 12, 12 और 1 कितना हो गया सर? 13 हो गया। बचा कितना? 1। अब जरा देखिएगा, 4 3 7, 9 7 16 और एक कितना सर? 17। तो सर 17 325 में मैंने बेच दिया। सर मेरे मेरे पास जो रुपए थे वो सर 15,000 थे। इसका मतलब सर मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का, ये सर 2 का, ये सर 3 का, और ये कितने का? 2 का। तो मेरे भाई क्या मुझे जो प्रॉफिट हुआ है, क्या 2325 रुपए का मेरे बच्चों प्रॉफिट हुआ है? क्या मुझे जो प्रॉफिट हुआ है, क्या 2325? किशन कुशवाहा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कौशल ने भी बहुत
सही आंसर दिया है, वेरी गुड। तो बच्चों इसमें हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या थी, कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी कर लेते हो। मैंने तो बड़े आराम आराम से आपको सिखाया, आप कितनी जल्दी इसको कर लेते हो और सभी को जोड़कर लिख दोगे, बताओ वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बोलो भाई। बच्चों ये सिखाने वाली चीजें होती हैं, है ना। जब मैं सिखाता हूं तो मैं बोलता भी हूं, मैं लिखता भी हूं, एक एक कैलकुलेशन करके सिखाता हूं। वहां इतना सब नहीं किया जाता है, वहां डायरेक्ट आपको वहीं पे वहीं कुछ पहुंचा दिया जाता है, समझ रहे हो ना। इतना बड़ा नहीं किया जाता है, समझ रहे ना। तो ये सिंपल से है, टफ ना समझो इसको। वो मेरी तरीके हैं, उसको मैं पूरा पूरा लिख के बताता हूं, एक एक चीज, समझ गए। चलो अगले वाले को देखो। एक आदमी एक कमीज को 4% हानि पर इतने में खरीदता है। तो मेरे भाई 4% की हानि, अगर बच्चों हानि होती तो क्या 100 में से हम माइनस करते हैं, तो श्योर है सर ये 96% की वैल्यू होगी। कितनी है हमारे पास, 96 है, 960 है। और बताओ क्या यहां से 100% की वैल्यू बच्चों निकाल लोगे, 100%। सर एसपी मेरे पास जो था वो बताओ कितना था, 960 था, इतने में बेच रहा था। लेकिन अगर मैं सीपी की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, सीपी, तो 100% की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों क्या ये 1000 हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, 1000। नेक्स्ट अगला देखिएगा बच्चों, 20% के लाभ पर कितनी वस्तु है हमारे पास, 840 रुपए की वस्तु है। मैंने 20% का लाभ यानी कितने बेचा होगा, 120 पर। कितने परसेंट का लाभ, 120 पर। सर 840 रुपए की वस्तु है, मुझे सीपी चाहिए, तो क्या 100 का मान निकाल दें, 12 सत्ते 84 बच्चों, क्या ये 700 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो बताइएगा क्या मैंने जब खरीदा था तब इसका रुपए कितना था सर, 1700। और जब मैंने इसको बेचा है तब सर इनको मैंने जोड़ दिया, 9 8 17 और एक कितना, 18। तो मैं कहूंगा सर क्या ये 1800 था। सर देखो जरा ध्यान से, 1700 की चीज आपने कितने पे बेची जाके, सर 1800 पर। इसका मतलब ओवरऑल इस व्यापार में आपने कितने का प्रॉफिट कमाया सर, 100 रुपए का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, है ना भाई। 100 रुपए का प्रॉफिट आपने कमाया। क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का आंसर आया था, नहीं हाँ नहीं है ये तो। ऑप्शन नंबर बच्चों बी, क्या आप सभी का आंसर आया था, से यस या नो, बताओ भाई, है ना। हाँ तो कभी कभी बच्चों क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है, तो उसको करना पड़ता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ध्यान रखो, है ना। उसको आप मेरे भाई इग्नोर नहीं कर सकते हो, करना पड़ता है। चलो, एक्स ने कोई वस्तु क्या की है, खरीदी है ना। कितने की, 150,000 में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर बच्चों वाई को बेच दी, किसको बेच दी, वाई को। कितने परसेंट के लाभ पर सर, 5%। अगर मैंने कहा ये मेरे पास कितना है, 150 है, और ये कितने जीरो हैं सर, 3 जीरो। बताओ किसको बेची सर, वाई को। कितने परसेंट का लाभ है सर, 5%। अगर 5% है तो बच्चों क्या ये हमारे पास 105 बनेगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर, 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। तो सर 20 रुपए की चीज, कितने रुपए की सर, 20 रुपए की चीज क्या आपने 21 में बेची होगी, हाँ जी सर। 20 रुपए की चीज मेरे भाई आपने कितने बेची होगी, 21 में। तो बताओ जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, दो से बच्चों काटा मैंने, 2 सत्ते 14, 2 पंचे कितना, 10, और ये कितना आ जाएंगे, 2 जीरो। बताओ क्या मैंने 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या यहां पर सीपी पता चल जाएगा, बोलो वाई का रेट पता चल जाएगा। बोलो भाई, 2 जीरो 2 जीरो हो गए हमारे पास। 21 पंचे कितना, 105, बचा कितना हमारे पास, 10। 21 सत्ते बच्चों 147, 147 में 10 और जोड़ दिया, तो क्या ये 157 हो जाएंगे हमारे पास। सर इतने रुपए हो गए, कितने रुपए हो गए, इतने रुपए। अब वाई ने इसे 2% की हानि ली और बताओ वापस बेच दिया किसको, एक्स को। तो एक्स का कुल लाभ बताइएगा, एक्स का बच्चे कुल लाभ। तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ, क्या एक्स का बच्चों वही लाभ होगा जो वाई ने उसको बेचा है, वही तो एक्स को लाभ हुआ। तो मैं यहां सिंपल सा एक चीज बता सकता हूं, इस सिंपल सा एक बच्चों क्या बता सकता हूं, लाभ या हानि। तो बताइएगा कि जो 2% को इसको हानि हुई वही उसको क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। तो क्या मैं इसका 2% निकाल दूं, इसका मेरे भाई क्या निकाल दूं, 2%। अगर मैंने बच्चों 2% निकाला, परसेंट हटाया, 2 जीरो खत्म, तो बताइएगा ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 75 दूना 150, एक बचा हमारे पास, 15 दूनी 30, और एक कितना बच्चों, 31। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 3150 रुपए का हमें क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी विल बी द क्या राइट आंसर है। बोलो भाई, बोलो भाई। क्वेश्चंस बताओ बच्चे, है ना। क्वेश्चंस के आंसर बताओ, सॉल्व करने का प्रयास करो, सीखो।
एक एक चीज को सीखो, अच्छे से सीखो, ताकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना भाई। ताकि ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने आ जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो। हालांकि इसका जो बच्चों कंसेप्ट होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे इस तरह का पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? जैसे मैंने कहा ए ने कोई वस्तु 10% के प्रॉफिट पर सर किसको बेच दी? बी को बेच दी। बी ने इसे क्या कर दिया सर? 20% के प्रॉफिट पर किसको बेच दी सर? सी को बेच दी। सी ने क्या किया सर? सी ने इसको क्या किया है सर? 25% के लॉस पर, 25% के लॉस पर किसको बेच दी? डी को। तो आपसे कहेगा यदि ए ने इसे इतने में खरीदा होगा तो बताओ डी ने इसे कितने में खरीदा होगा, ऐसे आपसे बोलेगा क्वेश्चन। तो बताओ 10% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/10। तो मैं कहूंगा 10 रुपए की चीज कितने में बिकी? 11 में। तो ये ए से बी तक पहुंच गया। फिर बताओ इसकी वैल्यू सर 1/5 होती है। 5 से 1 का प्रॉफिट यानी कितने में बिकेगी? 6 में। सर 25% 1/4 होती है। तो 4 से मेरे भाई 1 का क्या हो गया? लॉस। तो ये कितने में बिकी होगी? 3 में। तो मेरे भाई अगर मैं इनका गुणा करूंगा, 4×5 = 20, यानी वो वैल्यू कितने की थी हमारे पास? 200 की थी। तो ये सर जो मान आता है वो ए का आता है ना। और इधर पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये लास्ट वाले का आता है, यानी डी की वैल्यू आती है। समझ गए कि नहीं? तो 6×3 कितना? 18। ये बन जाएगा 8। 8 और 1 कितना बच्चों? 9। इधर देखो ध्यान से, देखिएगा बच्चों, 6×3 कितना? 18। 11×8 कितना? 88। बचा कितना? 8। और 11 एकम कितना? 11। 11 और 8 कितना हो जाएगा सर? 19। तो बताइएगा ये हमारे पास बन गया इतना। तो सर इतने की चीज इतने पे क्या की? बेची। और यही कह दिया जाए यदि इसको यह चीज बच्चों कितने की पड़ी हो, ध्यान समझो, इसको यह चीज पड़ी हो कितने की? 1980 रुपए की। तो बताइएगा ए ने इसे कितने में खरीदा था? तो ये इसका अगर 10 टाइम है तो मेरे भाई ये भी इसका 10 टाइम होगा। तो मैं कहूंगा ए ने इसे कितने में खरीदा था सर? 2000 रुपए में, है ना। ए ने इसे कितने में खरीदा था? 2000 रुपए में। समझ गए कि नहीं? बोलो भाई, इतना समझ गए? तो इसी तरह का क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है। हालांकि ये सिंपल सा है क्योंकि ये ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछा गया, सिंपल ही आता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, ध्यान ध्यान से देखो, ये सेम इसी तरह का है ना भाई। किशन भाई है ना, आंसर करो और ध्यान से देखो, है ना। कमेंट में कुछ नहीं रखा, कमेंट आपके जब आंसर आया करें तो कमेंट किया करो, या कुछ पूछना हुआ करे कि सर ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई, इसको प्लीज दोबारा बताइए, तो फिर मैं वो चीज बताऊंगा, है ना। कमेंट आपको दिए गए तो उसके लिए दिए गए कमेंट, ताकि आप उनको बेनिफिट, उनको मिसयूज ना करो, है ना। उनको क्या करो बच्चों? बेनिफिट के रूप में लो, ताकि आप हर एक चीज पूछ सको। आप मेरे सामने तो हो नहीं जो मैं आपके सामने जाकर पूछूंगा बच्चों आया कि नहीं, तुमको आया कि नहीं, तुम्हारी कॉपी में देखूंगा, ऐसा तो नहीं है। आप मुझसे कोसों दूर बैठे हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं हम और आप? केवल और केवल कमेंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो कमेंट बच्चे जेन्युइन किया करो कि हमें सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, इसको दोबारा बताइए, ये वाली चीज ऐसे कैसे हो गई, किस तरह हो गई, है ना। ये चीजें होती हैं। तो किसी चीज को अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे तो वो बहुत बेनिफिट होती है, और अगर निगेटिव में लोगे तो वही चीज आपके लिए क्या बन जाती है बच्चों? श्राप बन जाती है। ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे बोला ये हमारे पास सर इतने रुपए थे, कितने थे? 2050। समझ पाए कि नहीं? बोलो भाई। 2 लाख रुपए थे, 5% के लाभ पर बेचा। तो मैंने कहा 5%, इसका मतलब सर 21 बटे कितना होगा सर? 20। बताओ 20 से मैंने 20 बच्चों कैंसिल कर दिया, इसका मतलब ये हमारे पास क्या बताओ इतना रुपया हो गया। हाँ जी सर। अब कह रहा सर 2% की हानि पर वापस बेच दिया, इसका मतलब अगर सर वापस बेच दिया तो वही 2% ही तो एक्स्ट्रा मिला होगा, वही मेरे भाई 2% ही तो एक्स्ट्रा मिला होगा। तो परसेंट से अगर मैंने हटा दिया तो बताओ 21 दूनी 42, इसका मतलब जो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो बताइएगा मैं कह सकता हूं सर 4200 रुपए का हुआ। तो बताओ ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या? सी विल बी द राइट आंसर होगा। बोलो भाई, सी हमारा क्या बनेगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब बनेगा। सी हमारा क्या बनेगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब बनेगा। से यस या नो बताओ भाई, है ना। से यस या नो बताओ, क्या ये समझ पाए हैं कि नहीं? सी हमारा क्या बनेगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब। अगले पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस में मैं एक चीज यहां बताता हूं आपको, एक चीज पे आपको बच्चों फोकस करना होगा। वो चीज यहां क्या लिखी है? जब विक्रय मूल्य क्या हो सर? समान हो। ये चीज हमारे सामने लिखी है। एसपीआर क्या है बच्चों? सेम। ध्यान समझिएगा। सेलिंग प्राइस क्या है मेरे भाई? सेम है। ध्यान समझना, मैं आपको बच्चों कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं इस चीजों का, इन चीजों का बच्चों कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। दो चीजें मेरे भाई आपसे पूछी जाती हैं। एक आपसे पूछी जाती है जब किसी वस्तु में बच्चों क्या समान हो? एसपी सेम हो। क्या सेम हो सर? एसपी सेम हो। ध्यान समझिएगा।
जब किसी वस्तु में क्या सेम हो, एसपी। एसपी मतलब बच्चों विक्रय मूल्य, और एक पूछा जाता है जब क्रय मूल्य समान हो। तो मैंने कहा जब एसपी समान हो, जैसे मैंने कहा किसी वस्तु को मैंने 20% लाभ पर बेचा एक बार, और दूसरी वस्तु को सर मैंने क्या किया सर, 25% के लाभ पर बेचा। एक को 20% के लाभ और एक को कितने पर, 25% के लाभ। सर दोनों के एसपी क्या है सर, सेम। अच्छा 20% का लाभ यानी 5 से मैंने कितने में बेचा होगा, 6 में। तो सर ये हमारे पास क्या हो गया, सीपी हो गया, और ये क्या हो गया सर, एसपी हो गया। 25% का लाभ यानी 1/4, 4 रुपए की चीज सर कितने में बेची होगी, 5 में। अच्छा आपसे एक चीज कह रहा सर, दोनों के एसपी क्या है सर, सेम है। जब मेरे पास बच्चों मेरे एसपी सेम हो तो क्या मैं एसपी को सेम करूंगा। अच्छा यहाँ एसपी 6 है, यहाँ एसपी कितना है, 5 है। यहाँ एसपी बच्चों 5 है, यहाँ कितना है, 6 है। 20%, ये 21/20 कैसे आया बच्चों, 5% का जब भी लाभ होगा, 5% की मतलब वैल्यू, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं की है। 5% का मतलब होता है बच्चों 1/20। तो मैं कहूंगा अगर 20 रुपए की चीज है तो वो एक ज्यादा में, इसका मतलब 21 में बिकी होगी, है ना। समझे ब्रिजेश, 20 रुपए की चीज कितने बिकी होगी, 21 में बिकी होगी। चलो ध्यान समझिएगा, यहां देखिएगा जरा कंसेप्ट को बच्चों देखना। मैंने कहा अगर मैं एसपी को समान, और मैंने आपको बताया था किसी चीज को सेम करने के लिए उसके एलसीएम से बच्चों, रेशियो मैंने बताया था, उसके एलसीएम से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी चीज को सेम करने के लिए उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो मैंने यहां मल्टीप्लाई किया 5 का, यहां मल्टीप्लाई किया 6 का। 5 का मल्टीप्लाई कितना हो गया सर, 25। इधर देखो 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30। क्लियर है कि नहीं। अब इधर देखिएगा 4 का मल्टीप्लाई कितना, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कितना, 24 हो गया। इसमें बताओ कितना हो गया बच्चों, 30। अब बताओ क्या दोनों के एसपी समान हो गए, दोनों के एसपी क्या हो गए, समान। अब इनको बच्चों जोड़ लो, बताओ ये हमारे पास कितना हो गया, 9, ये कितना हो गया सर, 4, और ये कितना हो गया, 60। अब आप कह सकते हो सर ओवरऑल मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल मेरे भाई कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप तुरंत कहोगे सर मुझे 19 का प्रॉफिट, कितने पर सर, 49 पर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे सर, 100। परसेंटेज के लिए बच्चों क्या करेंगे, 100। तो मुझे इतने परसेंट का क्या हुआ, प्रॉफिट। अब आपसे चाहे सीपी पूछा जाए तो बच्चों सीपी बराबर करेंगे, इसके बराबर ये कर देंगे, तो इसका सीपी आप आंसर बता सकते हो। एसपी पूछा जाए तो दोनों के एसपी बराबर कर देंगे, तो प्रत्येक का आप एसपी निकाल सकते हो। ध्यान से समझिएगा, बोलो भाई ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को बच्चों, ध्यान से। क्या बच्चों इतना समझ में आए। अच्छा इसको बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट रट लेते हैं। कैसे करते हैं सर, ऐसे वो एक ही कंसेप्ट रटते हैं, कौन सा, कि सर जब एसपी समान हो, एसपी क्या हो, समान हो, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। हमेशा क्या होता है, लॉस। और वो रटते क्या है सर, x²/100 का लॉस होता है। ये बच्चों लॉस तब होगा जब हमारे पास दोनों चीजें सेम रहेंगी। सर पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, ध्यान समझिएगा, पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, दूसरी को भी बेचा गया, तो सेम है, तो दोनों से हमें क्या होगा बच्चों, जब ये दोनों चीजें हमारे पास सेम होंगी तब ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। ध्यान रखिएगा, है ना। पहले को प्रॉफिट में, दूसरे को लॉस में, तब हमारे पास क्या होता है, लॉस होता है। ऐसे जब अलग अलग चीजें होती है तो हम लोग ऐसे करते हैं, इनके एसपी को क्या किया जाता है बच्चों, समान किया जाता है ना भाई। इनके एसपी को क्या किया जाता है बच्चों मेरे, समान किया जाता है। समझ में आया कि नहीं। ओ सॉरी 11 है, कितना है मेरे भाई, 11। तो 11 बटे कितना, 49 बटे, और इंटू में कितना, 100। हाँ 11/49 है, 11/49 इंटू में कितना, 100। समझ गए कि नहीं, बोलो भाई इतना समझ में आ गया। नहीं तो तुम ऐसे करो सर, 4×5 = 20 हो गया, 5×6 सर 30 हो गया। सर इधर देखो 2 रुपए की चीज 3 में बिकी, एक का प्रॉफिट कितने पर, 2 पर, इंटू में 100। तो बताओ 50% आंसर कर दो। निहायती गलत हो जाएगा अगर आपने 50% आंसर कर दिया, है ना। आंसर बताओ क्या यहाँ से 50% आएगा, नहीं सर। समझ गए कि नहीं, बोलो भाई क्या आप समझ गए कि नहीं। जरा ध्यान समझिएगा। अगला देखना बच्चों, अगला मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अगला मैं सिखा रहा हूं बच्चों जब हमारे पास क्या सेम हो, सीपी सेम हो, है ना। ये मैंने एसपी समान के बारे में बता दिया। अगला मैं बता रहा हूं जब मेरे पास सर क्या समान हो, सीपी समान हो। जब मेरे पास सर सीपी क्या हो, सेम हो, यानी क्रय मूल्य सर समान हो। जैसे मैंने कहा किसी वस्तु को सर मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरी वस्तु को सर 25% के प्रॉफिट पर बेचा, और दोनों के सीपी क्या है सर, समान है। अगर मेरे भाई सीपी समान है तो मुझे सीपी समान करने पड़ेंगे। तो 20% की वैल्यू सर 1/5 होती है। अगर मैं आपसे कहूं 5 रुपए की चीज सर कितने बिकी होगी, 6 में, तो ये क्या एसपी हो गया, यस सर। सर 1/4 होती है, 4 रुपीज की
वैल्यू क्या बताओ वो 5 की हो गई होगी। अच्छा, इस बार हमसे किसको सेम करने के लिए बोला है? इस बार हमसे बच्चों सीपी को सेम करने के लिए बोला है। तो मैं सिंपल से कह सकता हूं सर सीपी को, क्या इन दोनों को अगर मैं समान करता हूं तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई नीचे 5 का कर दें? तो बताओ 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी, तो ये हमारे पास 20 हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया सर? 24 हो गया। नेक्स्ट, ये हमारे पास सर 20 हो गया। ये हमारे पास सर 25 हो गया। अब मेरे बच्चों बताइएगा सर, 40 रुपए की चीज आपने कितने में बेची सर? 49 रुपए में। 40 रुपए की चीज आपने 49 में बेची तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का सर? प्रॉफिट हुआ 9 का। कितने पर हुआ सर? 40 पर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे सर? 100। तो मेरे बच्चों मुझे बताइएगा क्या ये आंसर हमारे पास बन जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, क्या ये आंसर बच्चों हमारे पास बन जाएगा? 90 बटे में कितना बच्चों? 4, यानी 45 बटे 2। क्या बच्चों आंसर मेरे पास 22.5% का प्रॉफिट आएगा। ओवरऑल व्यापार में बच्चों कितने का प्रॉफिट आएगा? 22.5% का क्या आएगा सर? प्रॉफिट आएगा। 22.5% का मेरे बच्चों क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। इनको बच्चों यहां जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तुम गुणा कर लो। अच्छा, इसका एक लॉजिक क्या होता है? इसका भी बच्चों जब एसपी क्या हो सर? समान हो, तो पहली वस्तु को अगर मैंने ए पर बेचा, दूसरी वस्तु को अगर मैंने बी पर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, है ना, प्रॉफिट हो तो प्लस और लॉस हो तो माइनस। तो बच्चों अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि ओवरऑल व्यापार में कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस, तो आप सिंपल सा बच्चों क्या करोगे? जितनी भी वस्तुएं हैं उनको जोड़कर, दो वस्तुएं तो दो का भाग, तीन वस्तुएं तो तीन का भाग। तो मैंने कहा आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो सर। प्लस का ये 20 हो गया, और बताओ बच्चों प्लस का ये कितना हो गया? 25, और बटे में मैंने कितना कर दिया? 2। तो बताइएगा क्या ये 45 बटे 2 हो जाएगा? इसका मतलब पूरे व्यापार में सर 22.5% का हमें क्या होगा सर? प्रॉफिट। अगर ये प्लस में आया तो सर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर ये माइनस में आया तो ये क्या होगा? लॉस होगा। प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई? दोनों, जब एसपी समान हो तो एसपी समान कर लो, सीपी समान हो तो मेरे भाई सीपी समान कर लो। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना बच्चों। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इधर देखो, पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला करते हैं, है ना। इसमें भी बताओ विक्रय मूल्य क्या है मेरे पास? सेम है। विक्रय मूल्य मेरे भाई क्या है? सेम है। जरा देखो ध्यान से, दोनों के एसपी क्या है सर? समान विक्रय मूल्य है ना। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस आर सेम। सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों? सेम है। चलो, 65,000, ये कितना? 6,50,000 की कुल धनराशि है। दो कारें ए और बी खरीदता है। बताओ ए को कितने परसेंट बच्चे? ए को सर 20% का प्रॉफिट है, 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। और दूसरी वाली कार को मेरे भाई 25% की हानि पर बेचता है। 25% की सर हानि पर बेचता है। तो बच्चों 20% का मतलब क्या? 1/5 होता है। यानी 5 से वस्तु कितने की बिकी होगी सर? 6 पर। 5 से मेरे भाई कितने पर बेची होगी आपने? 6 पर। 25% का मतलब सर 1/4 होता है। तो 4 रुपीज की चीज क्या एक कम में यानी कितने बेची होगी सर? आपने 3 में। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जरा बताइएगा क्या इनको मैं समान कर लूं? इनको समान करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई और ऊपर वाले में सर 1 का। बताओ ये भी 6 हो गया, ये भी 6। अगर बच्चों 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 हो गया। इधर अगर मैं एक काम करूंगा सर, 1 का मल्टीप्लाई, तो ये 6 हो गया। ये हमारे पास सर 8 हो गया, और ये हमारे पास सर क्या हो गया? 6। क्या मैंने दोनों बच्चों, क्या मैंने बताओ एसपी को समान कर लिया? ये मेरे बच्चों सीपी है, और ये क्या है हमारे पास? एसपी है। ये सीपी है और ये क्या है सर? एसपी है। अगर मैंने दोनों को दोनों समान कर लिया तो ये हमारे पास 36 की चीज है, ये सर मेरे पास 40 की चीज है। 36 की चीज और कितने की है सर? 40 की चीज। क्या मुझे इतनी चीज, सॉरी 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 सॉरी, इनको बच्चों क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। बताओ ये मेरे पास बच्चों कितने की है सर? 12 की चीज है, और ये हमारे पास कितना है? 8 और 5 कितना? 13। 8 और 5 कितना बच्चों? 13। ये 13 की चीज है, वो कितने की? 12 की। अच्छा एक चीज बताइएगा, यहां पर सर मेरे पास टोटल 13 चीजें हैं, और क्वेश्चंस में बच्चों कितना कह रहा? इतना कह रहा। कितना कह रहा? 6 5 कितनी जीरो है सर? 4 जीरो। तो बताइएगा 13 पचे 65, इसका मतलब इसका 1 पार्ट सर कितने टाइम्स है? तो बच्चों 1 पार्ट क्या? 50,000 गुना है। अगर मेरे भाई इसका सीपी, पहली वस्तु का सीपी अगर पूछा जाए तो इसको भी 50,000 गुना कर दें, तो बताओ 55 25, क्या बच्चों ये हमारे पास 4 जीरो ये बन जाएंगे। इसका भी बच्चों अगर मैं 50,000 गुना कर दूं तो 8 पंचे कितना? 40, और बच्चों 4 जीरो हमारे पास ये बन जाएंगे। क्या मेरे भाई बच्चों, क्या हमें यहाँ पर सारी की सारी चीजें बच्चों समझ में आ गई? दोनों के सीपी मैंने अलग अलग निकाल लिए, दोनों के सीपी बच्चों अलग अलग निकाल लिए कि नहीं? बताओ भाई, दोनों के मेरे भाई सीपी क्या कर लिए? अलग अलग निकाल लिए। तो बताओ क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन गया? ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या बताओ बिल्कुल राइट आंसर बन गया?
हाँ, जब हमारे पास क्या होता है बच्चों, समान होता है। जब दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होती है, समान। जैसे यहां पर आपसे कहता है ये भी 20% है, ये भी बच्चों कितना है, 20% होता। एक पे प्रॉफिट है, एक पर हानि है, तो ऑलवेज हमें क्या होती है बच्चों, लॉस होता है। कितने का, एक्स स्क्वायर बटे 100। यानी मैं कहूंगा सर 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और 400 बटे में कितना बन जाएगा, 100। सर दो जीरो से दो जीरो खत्म। तो मैं कहता सर 4% की क्या होती, हानि। जब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, समान। और जब समान नहीं होती तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है सर, दोनों को सॉल्व करके उसको करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। समझ गए कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं, है ना। जीरो में कंफ्यूज ना होना, के करके लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना भाई। चलो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं कि नहीं, इस वाले क्वेश्चंस को बच्चों मेरे कर सकते हो कि नहीं, है ना। सेम इसी तरह का है, सेम इसी तरह का है। दो बैग खरीदे, कितने बैग खरीदे, 900 रुपए में। कितने खरीदे सर, दो बैग खरीदे। सर 25% का प्रॉफिट, तो मैं कहूंगा सर 5 से सीपी कितना हो गया, 6। 5 से सीपी कितना हो गया सर, 6 हो गया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है सर 25% की हानि, तो सर 4 से हमारे पास कितना हो गया, 3। 4 से मेरे भाई कितना हो गया, 3। ये भी सेम हमारे पास इसी तरह का बनेगा। बताओ क्या बच्चों, इस वाले क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चंस को आप करिएगा और इसका मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में बच्चों। इसका सभी लोग मेरे भाई क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। अगर चीजें मेरे भाई आपको क्या आई हो, समझ आई हो, है ना, थोड़ी बहुत भी अगर चीजें समझ में आई हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, है ना। और अगर आप चैनल पे बच्चों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह हाँ, रेशियो काम आता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको रेशियो पढ़ाया था। तो बच्चों ये 5-6 क्वेश्चन है, इनको आपको होमवर्क है, ये आप करिएगा आराम से, है ना। सीट आपको मिली जाएगी। बाकी आपको इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है तो आप मेरे निर्माण बैच से जुड़ सकते हैं, जहां मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन को तैयार करता हूं। मैथ्स का कोई भी फाउंडेशन आप यहां पर ले लें, फाउंडेशन से आपका मैथ इतना इंक्रीज हो जाएगा, फिर आप चाहे कोई से भी एग्जाम दें, चाहे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई से भी बच्चों एग्जाम दें, मात्र मात्र 399 रुपीज में आप अपने एग्जाम को पास कर लेंगे बाकायदा, बहुत ही अच्छे से। फिर इसमें आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं। चाहे वो बच्चों पेपर 1 हो आपके लिए, चाहे वो पेपर मेरे भाई सेकंड हो आपके लिए, आप इस बैच से जुड़कर अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, आप बड़े अच्छे से इसमें क्वालिफाई कर सकते हो बच्चों, है ना। क्योंकि इसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं, सारी चीजें पढ़ाता हूं, कंप्लीट थ्योरी में कराता हूं, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे करवाता हूं, डेली लाइव क्लासेस होती है, 2024 के सभी प्रश्न होते हैं, बाईलैंग्वेज कंटेंट होता है बच्चों, है ना। फ्री पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेना कैसे होता है आपको, है ना, कैसे बच्चों, एप्लीकेशन पर जाकर साइंस मैग्नेट पर, और उसके बाद कोर्सेज पर क्लिक करके, मैथ्स फाउंडेशन पे बच्चों क्लिक करके, बाई नाउ पर क्लिक करके इस बैच को आपको परचेज करना होता है। 399 इसका अभी प्राइस बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बच्चों कम चल रहा है, ध्यान रखिएगा। वैसे ये 599 रुपीज का बैच था, है ना, कम करके अभी ये इतना हुआ है, तो इसका लाभ उठा लो मेरे भाई। ये आपकी बच्चों क्लासेस हैं जो आपके यूट्यूब पर डेली चलती हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं वो अपना टाइम टेबल ध्यान रखें, सुबह के 9 बजे रीजनिंग की क्लास में आया करें, सुबह के 10 बजे बच्चों साइंस की क्लास में आया करें, रात के 10 बजे आप रात के 9 बजे बच्चों आप जीके एंड जीएस की क्लास में आया करें, और मेरे भाई रात के 10 बजे आप मैथमेटिक्स की क्लास में आया करें। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप यहां से अच्छे से सीखकर समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लें, है ना। और इसी से ही क्वेश्चंस को आप देखा करें, सॉल्व किया करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप यहां से बच्चों सॉल्व किया करें साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपके कमेंट का, है ना, कमेंट की मुझे उम्मीद रहेगी। कमेंट करके बताइएगा कैसा सेशन था, किस तरह की चीजें थी, है ना। और अगर कोई सुधार, कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा, उनको दूर किया जाएगा। और भी चीजें बताइएगा। कोई कूपन कोड नहीं है बच्चे, कोई कूपन कोड नहीं है। आप सिंपल सा, आपको ये बैच मात्र मात्र 399 रुपीज में, कोई कूपन कोड नहीं, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट ही आपका कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। आप 399 रुपीज में ले सकते हैं, कोई कूपन कोड ना लगाओ, डायरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहें उसी तरह, आगे बढ़ते रहें बच्चों, हम सब आपके साथ हैं और इसी तरह आप आगे बढ़ें। चलिए भाई, थैंक यू बच्चों।